शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। मैंने कल परसों कहा था कि समाज को हमेशा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से साल भर में एक बार पद यात्रा जरूर रखना चाहिए। गाड़ियों से तो हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन पैदल एक बार साल में जरूर जाना चाहिए। अशोकनगर और ये जहाँ भी प्राय अभी तक चतुर्मास हुए, प्राय निकटवर्ती क्षेत्रों पर बड़े ठाठ बाट के पदयात्राएं गई। पहली पदयात्रा कोटा से चांदखेड़ी की हुई थी, 95 किलोमीटर की। बहुत सारे कई स्थानों पे हुई। अभी बिजोलिया किशनगढ़ से नारेली, बिजोलिया का पदयात्रा तो एक ऐतिहासिक पदयात्रा थी जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र से देशनोदय तीर्थ से चौलेश्वर तक गई थी। एक ऐतिहासिक, और उस पदयात्रा ने इतना बड़ा कार्य किया। गई थी पदयात्रा और आज 100 बीघा जमीन में चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। उसी पदयात्रा का मूल उद्देश्य था। तो ये जहां जहां भी पदयात्राएं गई हैं, इनके अपने आप में इतिहास बने हैं। थुवन जी कमेटी यदि इसके लिए तैयार हुई है, दूसरी बात है कि अकेले अशोकनगर नहीं, इस पदयात्रा में थुवन कमेटी से मेरा कहना है कि मुंगावली वालों को बुलाओ। मुंगावली कमेटी का रथ यहाँ है, साड़ौरा कमेटी का रथ यहाँ है, पिपरई का रथ यहाँ है, ईसागढ़ का रथ यहाँ है, और सब लोग अपने अपने रथ को, समाज को साथ लेकर के फिर दर्शनोदय तीर्थोवन जी क्षेत्र में चले। वो एक माहौल अलग होगा। मुंगावली एक सबसे बड़ा है, और मुंगावली वाले यहीं से जुड़ जाएं, यहीं वो अपना रथ लाएं। उनके पास ऐसी याद 100 साल से पुराना बैंड है, वो है, और पूरी समाज अपने रथ वाट के ठाट बाट के साथ जाए। वो मेरे से आके मिले, मैं उनको ऐसा ठाट बना दूंगा कि मुंगावली वालों का जुलूस ऐसा निकलेगा कि अशोकनगर वालों का पीछा करते हैं। मतलब क्या है? और अशोकनगर वाले को भी घर घर बच्चे बच्चे को एक नियम लेना है कि इस साल पदयात्रा का हम शुरुआत कर देंगे, और सारे लोग पदयात्रा में, प्रत्येक घर, ये नहीं समझना 2 प्रकार के लोग चलेंगे पदयात्रा में। एक दिन भर चलेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल पदयात्री वो चलेंगे कि यहां से भगवान का कदम उठेगा और तुम्हारा कदम उठेगा। जब तक भगवान थोवन जी नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक तुम सब भगवान के साथ रहो। दिन में भी साथ और रात में भी साथ। 2 प्रकार के कर लेना। एक सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के वो रहेंगे जो ये नियम लेके चलेंगे कि हम यहां से पदयात्रा करेंगे। 4 टाइम की पदयात्रा होगी। चारों टाइम की पदयात्रा में हम आज जा रहे हैं, जब भगवान जी वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद ही हम वाहन में बैठेंगे या लौट के घर आएंगे। और दूसरे प्रकार के वो रहेंगे, दिन भर तो पदयात्रा में साथ रहेंगे, रात में भली, क्योंकि पास ही है ना, तो रात में घर आ जाना, लेकिन दिन भर पदयात्रा में शामिल रहना चाहिए। और पूरे अशोकनगर का ये पदयात्रा ऐसी हो जाए कि आगवानी पीछे हो जाए। जय हो। अपना काम तो स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ना है, और चौले थोवन जी के अंदर एक ऐसा रूप, और एक ऐसा रूप चले, पूरा गगन विहारी भगवान वहां बैठेंगे, तो यहीं से गगन विहारी की झांकी चले और सारा जगत देखे कि कैसे गगन विहार होते। नंदीश्वर दीप पूरा ऐसा जले, लोगों को चले कि ये चलता हुआ नंदीश्वर 52 जनारे बन रहा है। तो एक विशेष रूप से पूरे बालक मंडल, पूरे महिला मंडल, सब लोग एक ऐसा माहौल बनाएं कि पद यात्रा 4 टाइम की, यानी 2 दिन की पद यात्रा है। 2 दिन पहुंच 2 दिन 4 में,
और सारी व्यवस्थाएं कमेटी कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पैदल चलना है। तो सबसे पहले तो वो लोग अपने घरों में संकल्प करें कि 2 दिन की यह पद यात्रा, और यदि आप लोग चाहें हमें साथ ले चलेंगे तो मैं चला चलूंगा। सोचो नहीं, बात नहीं, मेरे पद यात्रा नहीं, मैं तो पदयात्री वैसे ही हूं। तुम चलो या नहीं चलो, मुझे तो कहीं ना कहीं चलना। लेकिन आप लोग कहोगे कि महाराज आप हमारे साथ चलो, तो थोड़ा सोच लूंगा। और यदि देवसात गुरु की पद यात्रा हो गई तो अकेले बार तो कई बार यात्राएं की, और भगवान और गुरु के साथ थुवन जी की ये पहली पद यात्रा होगी, जिसमें भगवान जी होंगे, गुरु होंगे और जिनवाणी माता होगी। तीनों देव साथ गुरु की पद यात्रा के साथ आप लोग भी सत पद यात्रा चले। तो ये मन बना लें, यदि आप सबका पक्का मन हो तो ये समय मांग रहे हैं, और समय देने में मैं सबसे ज्यादा पीछे रहता हूं, क्योंकि समय देती बंधना पड़ता है। तो आप सबकी तैयारी है जी? देख लो थोवन जी कमेटी वालों। हाँ, और इसमें चक्रवर्ती का पद होगा सर्वश्रेष्ठ। कौन बनेगा चक्रवर्ती इस पद यात्रा का? और ये चक्रवर्ती अपना वैभव लेकर चलेंगे, उसमें भगवान होंगे। जब चक्रवर्ती विजय पर निकले थे उस समय सैकड़ों रथों के ऊपर जिनेंद्र भगवान को लेकर वो 6 खंडों के अंदर उन्होंने विचरण किया था। और अभी तक थोवन जी यहां से रथ तो नहीं गया होगा? नहीं गया, कभी नहीं गया। पहली बार इतिहास में भगवान जी का रथ, और एक रथ नहीं, संभवतः 3 रथ, और एक मुगावली का रथ, एक साड़ो का रथ, एक ईसागढ़ वालों से पूछ लेना। पिपरई, हाँ पिपरई, और पिपरई का रथ, और हो सके तो चंदेरी का रथ। और हम मनाई थोड़ी कर रहे हैं, हो सके तो ललितपुर आ जाए, क्या सारा दुनिया आ जाए। लेकिन जो आसपास हैं, जिन जिन लोगों को इस पद यात्रा में अपनी समाज के साथ, अपने बहन बाजों के साथ, अपने खुद के भगवान मेरे साथ लेकर के चलना हो, तो फिर आ जाओ सारे भारत के लोग, और एक ऐसा चीज बने, ऐसी चीज बने, और इस पद यात्रा का ऐसा सगुन हो कि वह सगुन वस्तुतः एक थुवन जी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए वो क्षेत्र वरदान सिद्ध हो जाए। और उन बाबा का भी समर्पण दिखाएं कि देखो, अशोकनगर के लोग गाड़ियों से तो आते हैं, इस बार पद यात्रा करके गए, और ये पद यात्रा को एक ऐसा आनंदमय बनाओ कि ये पद यात्रा हर साल की पद यात्रा हो जाए। वो अपन बाद में सोचेंगे, अभी तो यहाँ की पद यात्रा। तो बुरो अशोकनगर की समाज तैयार हो के नहीं? सब लोग हाथ उठा के अनुमोदना करो, सभी महिलाएं पुरुष पर। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा कि ये पद यात्रा तुम्हारे 9 वर्ष में बहुत सारा पुण्य कमाएगी। 2 प्रकार के लोग संकल्प कर ले। एक तो हम 2 दिन चारों टाइम भगवान जी और गुरु के साथ ही रहेंगे। गुरु जहां, भगवान जहां रहेंगे वहीं हम दिन में रहेंगे, वहीं रात में रहेंगे। दूसरे ये संकल्प कर लें कि दिन भर हम पद यात्रा में चलेंगे, शाम को वापस घर आ जाएंगे, और सुबह पुनः वापस पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार का भी संकल्प कर लें। मैं अपने बिहार की तारीख तो कभी दूंगा नहीं, देता भी नहीं हूं। तुम्हारे पद यात्रा की तारीख जरूर दिए देता हूं। रथ यात्रा की वो 2 तारीख तुम्हें देता हूं। 2 तारीख शायद रविवार है। हाँ, रविवार। 2 तारीख रविवार को सुबह शाम का भी निर्णय कर लेना। यहाँ से सब 60 से चले, और वहाँ 4 टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे 2 तारीख। और आप माला फेरो, इतनी अच्छी माला फेरो कि हम भी तुम्हारी पद यात्रा में शामिल हो जाएं। महाराज श्री पद यात्रा होगी, और ये सब लोग बिना आपके चलने वाले नहीं हैं। ये पद यात्रा होगी तो देव, शास्त्र, गुरु तीनों की यात्रा होगी। और हम सारी समाज, आसपास का पूरा अंचल, बहुत सारे लोग बाहर से फोन करके पूछ रहे हैं कि महाराज श्री की यात्रा कब है। क्योंकि जिन्होंने राजस्थान की चांदखेड़ी की यात्रा देखी, जिन्होंने चमलेश्वर की यात्रा देखी, जिन्होंने नारेली की यात्रा देखी, जिन्होंने ललितपुर से देवगढ़ की यात्रा देखी, ये सारे अद्भुत नजारे सबको पता है।
और जब गुजरात में चतुर्मास हुआ तो सूरत से महुआ पार्षनाथ की यात्रा देखी। मतलब गुरुदेव जहाँ जाते हैं एक अनूठा दृश्य होता है। आपकी जितनी गाड़ियां हैं सजा डालो, आपके पास जितने ट्रक हैं झांकियां लगाओ, और जीवन में ऐसा मौका नहीं पाओगे, क्योंकि ये रथ यात्रा हमारे इस जीवन में बहुत बड़ा पुण्य संचित करेगी। हमने तीर्थ यात्रा बहुत की है, लेकिन हमारा प्रिय क्षेत्र थोबन क्षेत्र, जहाँ की पद यात्रा लेकर हम चलेंगे। बाहर के सब लोग 2 दिन का ऐसा कार्यक्रम सेट करो, बाहर के लोग भी, कि रविवार को 2 तारीख को चले, 2, 3, 4 के सुबह, 4 के प्रातः काल वहां पहुंच जाएं, और वहां फिर 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक हो, महामस्तकाभिषेक वो एक रुक जाओ। और सबसे बड़े जो आसपास के गांव की हमने बात की, थोबन कमेटी, आप उनसे संपर्क करोगे, मुगावली, साड़ोरा, जो भी कर सके उन सबको, वाले खड़े ही हैं। और पूरा अपने रथ के साथ, पूरी समाज उस रथ के साथ, तुम्हारा रथ तुम्हारी समाज उसके साथ चलेगी, उसके आगे मैं चल सकता हूँ, बाद में रथ की स्थिति बने। चंदेरी वाले खड़े, महाराज जी पिपरी वाले खड़े, मुंगावली वाले सुन रहे, पूरे अंचल के भारतवर्ष के लोग जो भी यात्रा में चलना चाहते हैं, सबका समुचित प्रबंध है। आप सभी सादर वेलकम है। और इस महा महोत्सव में चंदेरी से रोकड़िया जी उपाध्यक्ष, रोकड़िया जी, पिपरई, प्रदीप रानी, सबसे पूछो, सूचना दे दो। देखिएगा, लेकिन सबके रथ पहले अशोकनगर आएंगे, यहाँ से चलेंगे जी। जिनके रथ नहीं है वो रथ तैयार कर लेंगे, जिनके हैं वो लेके आएंगे, और प्रभु के साथ बिहार करेंगे। और यह तो नजारा होगा, ये 2 दिनों में हम ये मान के चलना, हम पंच तीर्थ सम्मेत शिखर जी की वंदना कर